कनाडा वीज़ा की बात करते हैं। डेली मैं आपको बहुत ही अच्छी अपडेट्स या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, बट इस वीडियो में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। मतलब क्या है कि एक जब आप एप्लीकेशन करते हो टूरिस्ट विजिटर वीज़ा की, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपने भूलना नहीं है, जिनको जिनको 100% मस्ट है, ज़रूरी है कि लगाना ही लगाना है अपनी फाइल में। वो कौन से डॉक्यूमेंट है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट और आखिरी डॉक्यूमेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। कोई किसी भी डॉक्यूमेंट को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको डेली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहेगी। सो वीडियो में देखो जी, सबसे पहली चीज जो बात करने वाला हूँ वो है आईटीआर। हमारी एनुअल इनकम कितनी आईटीआर है, ठीक है। आईटीआर अगर आप सबमिट नहीं करते, ओनली अपनी जॉब्स की सैलरी वगैरह सबमिट कर देते हो, या फिर चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट में सैलरी आती है वो सबमिट कर देते हो। अगर आप आईटीआर सबमिट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपके रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आईटीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जी। आपने अपनी भी तो लगानी है, अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स की आईटीआर साथ में अटैच करो, ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको कभी भी आपने अपनी एप्लीकेशन में नहीं भूलना है, ठीक है जी। दूसरा डॉक्यूमेंट सी एयरपोर्ट एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। सी एयरपोर्ट होता है, जैसे मैं कह दूं कि अंबानी की नेटवर्थ इतनी है, आपकी कितनी है जी। सी एयरपोर्ट बता देती है कि आपके पास इतने करोड़ों की एसेट्स है, जहाँ जमीन है, जहाँ इतने करोड़ों के आपके पास सामान है सारा, ठीक है। तो वहां पे करोड़ों में ये चीज चली जाती है, तो ये चीज कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट पाती है आपकी एप्लीकेशन में। आपकी जमीन होगी, चाहे आपके नाम पर नहीं है, आपके दादा के नाम पे, फादर के नाम पे, स्टिल आपके नाम के ऊपर ही कंसीडर की जाती है ये चीजें। तो ये डॉक्यूमेंट आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, सी एयरपोर्ट एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट। इसमें आपकी आईटीआर भी इंक्लूड हो जाती है, फंड बैंक बैलेंस वाला भी इंक्लूड हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट आपने अपनी फाइल में 100% मस्ट है, लगाना ही लगाना है, ठीक है जी। तीसरा जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो कवर लेटर हो गया या पर्पस ऑफ ट्रैवल हो गया। बहुत सारी एप्लीकेशन में मैंने देखा है जी, कवर लेटर नहीं लगाया होता। अगर लगाया होता है, बिल्कुल छोटा सा कवर लेटर लगाया होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता। कवर लेटर में वीजा ऑफिसर के बहुत सारे सवाल होते हैं जिसको हमने पहले ही आंसर करके देना होता है। कवर लेटर में वो चीज करते हैं। कवर लेटर में आपका जो होता है, आपने टाइज टू इंडिया अपनी स्ट्रांग दिखानी होती है, अपनी जस्टिफिकेशन लेटर देना होता है कि मैं वापस क्यों आऊंगा, रीजंस बताने होते हैं कि मेरे क्या क्या रीजंस है मैं वापस आऊंगा, ठीक है। और आपने ये भी बताना होता है कि क्यों मुझे आज कनाडा जाने की जरूरत है, क्यों मैं जा रहा हूँ कनाडा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। सो आपने इनको पूरा कंसीडर करके चलना है, ताकि और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइल में लगने वाले होते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से कोई भी डायरेक्टर नहीं लगाते तो आपकी रिफ्यूजल 100% तय है। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।